कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक क्या आदि पुरुष का पोस्टर है कॉपीड? आखिर किससे कॉपी किया गया है आदि पुरुष का पोस्टर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, आदि पुरुष टीजर रिलीज हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। 2 दिन पहले भी फिल्म से प्रभास के भगवान राम वाले अवतार को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। वानर सेना स्टूडियोज नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने ये दावा किया था कि आदि पुरुष पोस्टर जिस पर प्रभास भगवान श्री राम के अवतार भी दिख रहे हैं, उनका काम कॉपी किया गया है, यानी कि उनकी जो एक पोस्टर है उनसे ये पोस्टर कॉपीड है। कुछ टाइम बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया और माना गया कि ये शायद सिर्फ एक रूमर थी, लेकिन फिर से इसे पोस्ट किया है वानर सेना ने और अपना असली पोस्टर और आदि पुरुष से प्रभास का पोस्टर शेयर किया है। दोनों में कंपैरिजन करने का काम ऑडियंस में छोड़ दिया है। साथ ही वानर सेना स्टूडियोज ने एक पोस्ट लिखकर साफ किया है कि हमारा काम अक्सर ही कॉपी कर लिया जाता है, इसीलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन क्योंकि हमारा पोस्ट डिलीट करने के बाद काफी गलतफहमियां होने लगी तो हमें लगा कि सारी बातों को समझाना जरूरी है। पहली बात तो ये रूमर थी कि हमारे पोस्टर में शिव जी हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा पोस्टर भी भगवान श्री राम का ही पोस्टर है। हालांकि अगर ये भगवान शिव भी होते तो भी दोनों पोस्टर में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बीते कुछ दिनों में आप सब ने हमारा जितना साथ और सहयोग दिया है उसके लिए शुक्रिया। इस पोस्ट में असली पोस्टर शेयर किया गया है जिसका नाम है राम एंटर्स द बैटलफील्ड। आपको बता दें, जिसमें राम के उग्र रूप को दिखाया गया है और ये पोस्टर साथ में शेयर किया गया है आदि पुरुष के पोस्टर के साथ। तो दोस्तों, अभी तो 4 महीने बाकी है, लेकिन आदि पुरुष के साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ती जा रही हैं। अभी तो ट्रेलर भी रिलीज होगा, उसमें भी कई गलतियां लोग जरूर निकालेंगे। वहीं दोस्तों, आदि पुरुष में ये दावा किया गया है कि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कि अब तक की रामायण में नहीं दिखाई गई है। वहीं दोस्तों, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव कुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग ये भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक घर बनाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम का जो शेष जीवन था उसका क्या हुआ। भगवान राम के जीवन का अंत कैसा हुआ, उनकी जानकारी वाल्मीकि के रामायण में तो नहीं है, लेकिन पद्म पुराण में जरूर है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार भी किया। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने कहा कि वो एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ जाते हैं। ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वो दरवाजे पर ही रहे और इस बातचीत के दौरान अगर कोई आता है तो उसे आने की अनुमति ना दे। राम से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में कालदेव थे। कालदेव श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि पृथ्वी पर अब उनका समय समाप्त हो गया है और उन्हें अपने मूल निवास वैकुंठ लौट जाना चाहिए। राम और कालदेव की बात चल ही रही थी कि इतने में महर्षि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे अभी राम से मिलना है। लक्ष्मण ने मना कर दिया और कई समझाने के बाद भी वो नहीं माने और कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ऐसे में लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन
बाद में लक्ष्मण को एहसास हुआ कि ये सारी स्थिति इसीलिए बन रही है क्योंकि ये उन्हें अंतिम मार्ग दिखा रही है। वो सरयू नदी में समा जाते हैं और अनंत शेष का रूप ले लेते हैं। जब राम को लक्ष्मण के बारे में पता चलता है तो वो भी दिव्य देवताओं के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और वो भी अपने स्थान की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही राम अवतार को छोड़ा हमारे प्रभु श्री राम ने। तो दोस्तों, अब देखना होगा आदि पुरुष में क्या कहानी हमें देखने को मिलती है। आपको कितना वेट है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।